हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक फाइनेंशियल लिटरेसी। देखो बेटा, फाइनेंशियल मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू मनी, या बोले है ना फाइनेंस क्या है, फंड्स क्या है। तो फाइनेंशियल मीन्स जो मनी, फाइनेंस या फंड से रिलेटेड होता है। और लिटरेसी का मतलब होता है बेटा नॉलेज होना, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ की स्किल्स अवेलेबल होना, नॉलेज होना। तो वो क्या है लिटरेसी। तो मिलाकर क्या बना फाइनेंशियल लिटरेसी, वो नॉलेज जो किसके रिगार्डिंग हो, फाइनेंस की, मनी के, फंड्स के, कहाँ से लेके आनी है, कौन से सोर्सेज को यूज़ करके हमने फाइनेंस को एक्वायर करना है, लेना है, या फिर कैसे हमने फंड्स को मैनेज करना है। तो वो क्या होगा हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी। So let's start with meaning. Financial literacy means having the knowledge and skills to understand and manage the money effectively. तो इन्होंने यही बोला ना कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब नॉलेज होनी आपके पास किसी चीज़ की, या स्किल्स होनी किस चीज़ के लिए, ताकि आप अंडरस्टैंड समझ पाओ और मैनेज कर पाओ किसको, मनी को इफ़ेक्टिवली कर पाओ। तो वो क्या है हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे को कहाँ से लेके आना है, कौन से सोर्स से एक्वायर करना है, अगर आपने एक्वायर कर लिया तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो वो क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी। It is the ability to make the smart decisions about the earning, spending, saving, borrowing and investing money. अब ये क्या है, ये क्या है, एक एबिलिटी हमारी, कौन सी एबिलिटी है हमारी, क्या कैपेसिटी है जिसमें हम स्मार्ट डिसीजन ले पाएँ किसके बारे में, कि हमने पैसे को कहाँ से कमाना है, अर्न कहाँ से करना है, अर्न किए हुए पैसे को कैसे स्पेंड करना है, कैसे उसको सेव करना है, या फिर पैसे को कहाँ से उधार से लेना है, या फिर उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको नॉलेज होना, आपको स्किल्स होनी कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहाँ से लेके आना है, कहाँ से अर्न करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, बोरो करना है, किससे बोरो करना है। तो ये सारा क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी। Being good with money is not just for the business owners, it is important for everyone. अब कहते मनी को मैनेज करने में गुड होना सिर्फ बिजनेस ऑनर्स के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट, बल्कि हर एक इंसान के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा आया उसको मैनेज करना सिर्फ बिजनेस मैन को ही आना चाहिए। नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। अब है बेटा बेसिक कंसेप्ट्स कौन से हैं जो बिजनेस लिटरेसी के लिए हेल्पफुल हैं, या जो भी है। फर्स्ट कंसेप्ट इज बजटिंग। देखो बेटा, बजटिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग हाउ टू स्पेंडिंग मनी वाइजली। वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमानी से, दिमाग से। अब प्लान करना कि आपने कैसे मनी को स्पेंड करना है, तो वो क्या है हमारे पास बजटिंग। कैसे सबको प्लान करना है, कैसे बजट करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी कैसे अपनी बुद्धि को यूज़ करके पैसे को कैसे स्पेंड करें, कैसे प्लान करें उसको अच्छे से। सेकेंड है सेविंग। सेविंग का मतलब क्या होता है, इनकम का वो पार्ट जो हमारे एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद बच जाता है। एक्सपेंसेस मीन्स हमारे खर्चे, हमारी लाइबिलिटीज़। तो इन हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग का मतलब कि हमने हमारी इनकम का वो पार्ट जो हमारे खर्चों को पूरा करने के बाद बचा लिया, दैट इज़ कॉल्ड सेविंग। थर्ड है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मीन्स एक्स्ट्रा मनी अर्न, जो हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए कहीं पे सपोज, या फिर किसी अकाउंट में करवा दिए है ना डिपॉजिट, जो भी है। अब उसके ऊपर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो डिपेंड करता है आपके टाइम पीरियड के ऊपर, कितने टाइम के लिए आपने स्पेसिफिक है ना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाई है, या फिर कितनी अमाउंट या कितने टाइम पीरियड। तो वो सारा डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट का रेट। अगर आप ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो और लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है वो बड़ा ही हाई रेट का होता है। तो ये क्या होता है, हम जो एक्स्ट्रा मनी रिसीव करते हैं या फिर अर्न करते हैं, कमाते हैं। लाइक हम सिल्वर में अब देख ही रहे हैं कि सिल्वर के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो जिन्होंने पहले सिल्वर लेके रखा हुआ है, तो उनका जो इंटरेस्ट बनता है वो बनी जा रहा है। तो इंटरेस्ट मीन्स इनकम के एक पार्ट, इनकम का ही पार्ट है जिसको हम इन्वेस्ट करके उससे ही फर्दर पैसा क्या करा रहे हैं, क्रिएट करवा रहे हैं। तो वो क्या है हमारा इंटरेस्ट, जो हमने एक्स्ट्रा मनी को कमाया। फिर है डिजिटल पेमेंट्स। अब हम डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, जैसे हमारा यूपीआई को यूज़ करते हैं हम, या मोबाइल ऐप्स जैसे गूगल पे हो गया। तो ये सारा क्या है हमारा डिजिटल पेमेंट्स।